अनोखी कहानी। नदी के किनारे बसे सुंदर गांव सूरजपुर में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। घर के सामने नीम का पेड़, आंगन में तुलसी का चौरा और पीछे एक छोटी गौशाला थी। उसी घर में दो बहनें रहती थीं, सावित्री और गुड़िया। उनके साथ उनकी प्यारी गाय गौरी भी रहती थी। जब सावित्री 10 साल की थी और गुड़िया केवल 3 साल की, तभी उनके माता-पिता इस दुनिया से चले गए थे। सुबह होते ही सावित्री की आवाज पूरे घर में गूंजती। गौरी प्यार से आवाज निकालती और अपनी पूंछ हिलाती। दोनों बहनें उसे नहलाती, चारा खिलाती और फिर सावित्री दूध निकालती। हर सुबह सावित्री दूध लेकर गांव जाती। गांव में हर कोई दोनों बहनों को जानता था। एक दिन चौपाल पर बैठे लोग बातें कर रहे थे। सावित्री जैसी बेटी पूरे गांव में नहीं है। इतनी छोटी उम्र में घर भी संभाल रही है और बहन को भी पढ़ा रही है। भगवान ऐसी बेटी हर घर को दे। गुड़िया, उठ जाओ, सूरज निकल आया है। जो लड़की बड़ी होकर अफसर बनेगी वो इतना सोएगी? अरे नहीं, मैं अभी उठती हूँ। शाम को दोनों बहनें नदी किनारे बैठी थीं। गुड़िया आसमान की ओर देखते हुए बोली, अब हमारे पास बहुत पैसे होंगे तब हम क्या करेंगे? पहले मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाऊंगी, फिर हम एक बड़ा घर बनाएंगे। उसमें हमारी गौरी के लिए भी अलग जगह होगी। क्या सच में सपने पूरे होते हैं? सपने जरूर पूरे होते हैं अगर मेहनत और हिम्मत हो। माँ पिताजी जहां भी होंगे हमें देखकर खुश होते होंगे। कुछ दिनों बाद तेज बारिश शुरू हुई। पूरा गांव पानी से भर गया। लोग अपने घरों में बंद थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक खोला तो बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ? पूरे गांव में भटकती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आइए ना अम्मा, ये कैसी बात कर रहे हैं? ये अपना ही घर समझकर आइए। तुम दोनों अकेले रहती हो क्या? हाँ माँ, मैं और मेरी बहन और मेरी प्यारी गौरी, हम तीनों खुशी से इस घर में रहते हैं। इतनी छोटी उम्र में इतना संघर्ष कैसे कर लेती हो? अगर तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाए तो तुम क्या करोगी? जरूरतमंद वाले लोगों की मदद करूंगी। कुछ देर के बाद सभी लोग सो गए। सुबह जब दोनों जागी तो बुढ़िया आंगन में खड़ी थी। अचानक उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया। वो बोली, डरो मत बेटियों, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। मैं तुम्हारे दिल की अच्छाई और दया की परीक्षा लेने आई थी। तुम दोनों ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है। ये सुनहरी घंटी मैं तुम्हें उपहार में देती हूँ। नहीं अम्मा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप हमारे साथ रुकी, हमें बहुत ही अच्छा लगा कि कोई परिवार का सदस्य हमारा है। याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे और नेक कामों के लिए करना। जब भी किसी की सच्चे मन से मदद करनी होगी, ये घंटी तुम्हारा साथ देगी। बुढ़िया के जाने के बाद सावित्री और गुड़िया उस सुनहरी घंटी को बहुत संभाल कर रखने लगी। दोनों ने तय किया कि वे इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही करेंगी। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा। एक सुबह जब सावित्री गौशाला में पहुंची तो उसने देखा कि गौरी चुपचाप एक कोने में बैठी हुई है। वो ना तो चारा खा रही थी और ना ही उठ रही थी। सावित्री घबरा गई। उस शाम दोनों बहनें नदी किनारे बैठी थीं। पहली बार दोनों के चेहरे पर उदासी थी। गुड़िया बोली, दीदी, हमारी गौरी ठीक हो जाएगी ना? भगवान जी, हमारी गौरी को ठीक कर दो। हिम्मत रखो गुड़िया, हमारी गौरी जरूर ठीक होगी। भगवान पर भरोसा रखो। तभी गुड़िया को अचानक सुनहरी घंटी याद आई। दोनों बहनें तुरंत घर लौटी। धीरे से सुनहरी घंटी बजाई। अचानक घंटी से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। गौरी के चारों ओर फैल गई। दोनों बहनें आश्चर्य से देखने लगी। कुछ क्षण बाद गौरी धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। उसने अपनी पूंछ हिलाई और जोर से आवाज निकाली। गौरी ठीक। अगले दिन खबर पूरे गांव में फैल गई कि गौरी ठीक हो गई।